दादी जी की आज्ञा हुई कि पहले कुछ क्षण बोलो। तो मेरे को बाबा की एक बात याद आ रही है। साकार बाबा के होते हुए जिन दिनों में ज़्यादा लोगों का यहाँ आना जाना चलता था, साकार बाबा के समय, तो बाबा कई बार कुछ प्रमुख भाई एक दो को बुला लेते थे ऐसे समय पर उनसे मिलने जुलने के लिए। तो मैं एक बार की आपको बात सुनाना चाहूँगी कि एक बार दिल्ली के उस समय वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे राजकुमार मित्तल जी। तो वो यहाँ आए हुए थे कुछ दिन के लिए बाबा के कहने पर सेवार्थ। तो एक बार एक मिनिस्टर जिनके पीएस प्राइवेट सेक्रेटरी विशेष मधुबन में आए और उन भाई से मिले और उन्होंने इस बात को एक्सप्रेस किया कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से टूर यही बनाया कि मैं आबू में जाऊं और मैं ख़ास माउंट आबू में आया हूं क्योंकि मैंने बाबा जी के विषय में बहुत कुछ सुना है और मैं चाहता था कि मैं उनके 2 मिनट दर्शन करके आऊं, इसलिए मैं दर्शनाभिलाषी यहाँ पर आया। तो भाई बड़े खुश हो गए कि कई मिनिस्टर से उस समय जबकि प्रारंभ था इस विद्यालय के यहाँ स्थापित होने का, तो कई कार्य ऐसे पड़ते थे जो उनसे कराने होते थे और स्वयं ही पीएस घर में चलकर आया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो भाई ने आकर बाबा को कहा कि बाबा ऐसे ऐसे एक मिनिस्टर जिनसे हमारे काफ़ी काम पड़ते हैं और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी खास 2 मिनट आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। तो बाबा ने बड़े प्यार से उस भाई को देखते हुए कहा कि बच्चे, बहनों को उनसे मिलाओ और टोली खिलाओ, कुछ साहित्य दे दो और बच्चे को भेज दो। तब उस भाई ने कहा बाबा वो 2 मिनट आपके दर्शन चाहता है। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, बाबा नहीं मिलेंगे, आप बच्चों से मिलाकर उनको संतुष्ट कर राजी कर भेज देना। तो भाई ने उनसे बातचीत की, दादियों से मिलाया जो भी दीदी उस समय निमित्त थे, और मिलाने के पश्चात उनको टोली खिलाई और ये कह दिया कि आज वो व्यस्तता के कारण आपसे अभी नहीं मिल पाएंगे। कुछ भी उन्होंने कहा, लेकिन वो एजुकेटेड आदमी, उसे मालूम है कि मैं विदाउट अपॉइंटमेंट इतने बड़े आदमी से मिलने के लिए आया हूँ, वो तो यही कहेगा बड़े आदमी से, इसलिए विदाउट परमिशन विदाउट अपॉइंटमेंट हो सकता है कि वो बहुत बिजी हों। तो उन्होंने इस चीज़ को बुरा नहीं मनाया और चले गए। लेकिन बाद में वो भाई बाबा के पास गए और बाबा से जाके कहा, बाबा के पास चुप होकर ऐसे बैठे, तो बाबा समझ गया कि बच्चों के मन में कोई प्रश्न उठा होगा। तो बाबा ने कहा बच्चे कुछ पूछना है? तो बच्चे ने कहा बाबा मुझे ऐसा विचार आया कि अगर आप 2 मिनट मिल लेते तो वे आत्मा बहुत खुश हो जाती और हमारे भी बहुत से काम उन लोगों से पड़ते हैं, वो सुलभ सहज सरल हो सकते थे। तब बाबा ने बड़े प्यार से उत्तर दिया कि बच्चे तुम वर्तमान को देखते हो, बाबा दूरदर्शिता से तीनों कालों को जानता है। वर्तमान में बच्चा बाबा से मिलेगा, मिलकर खुश हो सकता है, लेकिन अंत में जब इस बाप की प्रत्यक्षता होगी, इस मेरे मिलने वाले बच्चे को खून के आंसू आएंगे कि मैं तो उनसे डायरेक्ट मिला भी था, लेकिन मुझे तो ये मालूम नहीं पड़ा कि ये वो तन था जिसमें स्वयं सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान मिल रहा था। इसलिए थोड़े समय का सुख बहुत लंबे समय का दुख
बाप अपने बच्चे को देना नहीं चाहता था। आप सोचिए बाबा की कितनी दूरदर्शिता होती। आज हम बच्चे कई बार किसी को ज्ञान में भी नहीं चलते, नियमों में भी नहीं चलते, धारणाओं में भी नहीं चलते, कहते चलो आपको बाबा से मिला देंगे। आप सोच सकते हैं कि वे बच्चे बाबा से मिल तो लेंगे, लेकिन एक समय आएगा जब बाप की प्रत्यक्षता में वो बच्चे समझेंगे तो उनको कितना दुख होगा कि हम तो मिले भी थे लेकिन हमने पहचाना नहीं। तो बाबा बच्चों के अल्पकाल की बातों को नहीं देखता, दूरदर्शिता को देखता है, स्वार्थ को नहीं देखता, लेकिन सेवा को देखता है कि इस बच्चे की स्वयं की कितनी सेवा होगी। तो ये बात मुझे बाबा की फौरन जो याद आई वह मैंने आपको सुनाई। ओम शांति। दो मिनट बोलना। मेरी सखियाँ हूँ ना, ये भाई भी आए। अच्छा किया। जैसे ही यहाँ आए और बाबा की मीठी याद में बैठे, वायुमंडल में एक संकल्प और जो संगठन की शक्ति है उसका अनुभव किया। पिछले कुछ समय से प्यारा बाबा हम बच्चों को एक ही संकल्प में संगठित रूप से रहने के लिए ताकीद कर रहे हैं और उसका अच्छा अनुभव यहाँ पर आज करते हुए बहुत ही हल्केपन का, बाबा के साथ का एक्सपीरियंस रहा। ऐसा महसूस हो रहा था बाबा हमारे मध्य है और हम बच्चों को अपनी शक्ति से सकाश दे रहे हैं। ये संगठन यादगार बन जाता है, ऐसा ही अनुभव मैंने किया। मुझे दोनों में हाँ 2 मिनट दर्शन कराओ। ओम शांति। इतने बड़े विशाल डायमंड हॉल में बाबा के बच्चे कितने प्यार से, कितनी शांति से बैठे हैं। ये बात ही सिद्ध करती है कि शांति की दुनिया आ रही है, आ रही है, आ रही है। अगर हम सब, अभी तो हम टर्न बाय टर्न आते हैं, अगर एक दिन सारे ब्राह्मण सारे ना से 50% इकट्ठे हो जाए, मान लो दिल्ली में, तो क्या होगा? सारी दुनिया आश्चर्यचकित होगी, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, और समझ जाएंगे कि जिन लक्ष्मी नारायण का राज्य हमने लिया हुआ है अब उनको वापस करना है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे ही दादी जी के साथ सभा में प्रवेश किया
तो ऐसे आप सबकी जो स्थिति बनी हुई थी उसे ऐसे वाइब्रेशन आया कि वो दिन दूर नहीं जिसे हम प्रत्यक्षता कहते हैं। जो चलन और चेहरे से प्रत्यक्षता होनी है मुझे तो आज ही दिखाई दे रही थी। ओम शांति। मैं 3 बार ओम शांति बोल रही हूँ, सभी मेरे साथ बोलना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखा, एक ओम शांति। मैं कौन? नशा है सभा के बीच में। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मेरा कौन है? और आप सब कौन हो? वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह वाह। एक ओम शांति। मैं कौन? दूसरा मेरा कौन? ये सब सभा किसकी है? अरे बाबा, आप ऐसे आए ब्रह्मा तन में पकाए ना। शिव बाबा कहता मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं जन्म मरण में आता हूँ, पर इतनों को जन्म देता है। ताली बजाओ। मेरे को खुशी ये है, मैंने आप सबसे पहले बाबा के पास जन्म लिया है। सुना? सुना? आपसे भी पहले। आपका जन्म जब भी हुआ तो मेरा भी हुआ। मेरा पहले हुआ था, उसका भी पहले हुआ था। मेरे वाले जो थे ना, मेरे संग रहने वाले, मैं हमेशा कहती हूँ यहाँ वो पूर्वजों का फोटो लगा दो बड़ा। वो उनको मैं कहती हूँ मुझे वीज़ा नहीं मिली है वहाँ जाने की, ऊपर जाने की, यहाँ बाबा के संग रहने का। सुना? मुझे वीज़ा नहीं मिलती है ना ऊपर जाने के। बोलने का पहले ही बाबा ने सिखाया। जो बाबा की मुरलियाँ हैं, जब बाबा ने एक एक मुरली पढ़ती हूँ तो क्या होता है? कानों से सुनी है, मुख से सुनाई भी है, परंतु मुरली में ऐसा जादू है, इतना प्यार है। किसका जादू है? यज्ञ बाबा का है, संगम युग है। बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते यज्ञ को खाना मिलता ही रहेगा, ख्याल मत करो, सिर्फ भूं भूं करते रहो, भ्रमरी का काम करो। एक भ्रमरी का काम बहुत अच्छा है। तो आज ओम प्रकाश भाई के तरफ से भी जो बहन भाई आए हैं, मैं तो समझा सब इस सभा के बीच में वो भाई आत्म के साथ बैठा होगा। आत्म हाथ उठाओ। है? देखो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये दोनों का हम निमित्त बनी, ओम प्रकाश और आत्म प्रकाश। उनको भोजन पढ़ाई पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, भोजन में खिलाते थे।
वो भोजन ने इतना काम किया जो आज उसको प्रति कितना को प्यार है, याद है। ऐसे ही कोई भी बात है, बाबा कहता है, ये गीत पहले वाला जो था ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले वाला जो गीत बजाया वो गीत अच्छा है, फिर बजाना। यहाँ तो देखो जो कोई गीत गाए भले गाए, परंतु मैं इतनी बात कहती हूँ, मरना है तो कैसे, जीना है तो कैसे। समझा मेरी बात? मरना है मुझे, जरूर मरना है। मरना माना शरीर को छोड़ना, ये मरना। ऐसे नहीं ऐसे मरना नहीं, नहीं 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 नहीं। और जीना है तो सदाई मुस्कुराते रहना। ये गीत भी अच्छा है जो बाबा ने साकार में मुझे ये गीत सिखाया। ये बाबा हमारा, बाबा का कमरा यहाँ था, मेरा कमरा यहाँ था। तो मुझे खांसी होती थी, अभी आजकल खांसी नहीं होती है। बाबा हनी ऐसे खिला के सुला के जाता था। सुनो ना, ऐसे बाबा का प्यार पाया है। फिर मैं पास करके जा रही थी तो बुलाया कमरे में, बच्ची ये गीत गा रही हो ना, मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। ताली बजाओ ना। मैं 3 बार ओम शांति से इतने सब सभा में बाबा किस घड़ी किसको पैदा किया। अभी ब्रजमोहन भाई आया है यहाँ, ये भी आई है। दिल्ली में थोड़ी कभी सभा कर सकते हैं। आप कहेंगे तो कर देंगे। मैं अगर करो जो दिल्ली में ही तो राजधानी आएंगी ना। अबू में तो तपस्या करने आए ना। पहले साकार बाबा के दिनों में पहले क्लास कहाँ होता था, जहाँ ऑफिस है, बाहर ऑफिस है, इधर क्लास बाबा का। फिर हिस्ट्री हॉल बाबा के, साकार बाबा के दिनों में हिस्ट्री हॉल में जब फॉरेनर्स पैदा हुए तो ज्ञान सरोवर है। अभी तो कितने बाबा के बच्चे हैं। जब हम यहाँ बैठती हूँ सामने तो लगता है मैं तीसरा जो ओम शांति, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये कौन है, एक एक कौन है, कहाँ तक बैठे हैं। बड़े आफरी नैनों को कैसे बैठे हैं भाई। और आप तभी मैंने कहा पहले आप लोग बोलो तो आपके दिल में आज जो उमंग आ रहा है कुछ बोलने का, क्या बोलेंगे? बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई। ये 4 साल विदेश में रहने के बाद जब आई थी तो जगदीश भाई ने ये गीत गा करके मेरा स्वागत किया था मेडिटेशन हॉल में। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाइए। विदेश में जाकर के क्या किया? अभी सभा में सबसे अच्छे
विदेशी कौन बैठे हैं? शिवानी, पूनम, उठ के खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना। है नहीं? हाँ, देखो शिवानी बैठो। दादी, हाँ, शिवानी पूनम नहीं है, रोज और मैरिलिन है, स्कॉटलैंड वाले। अच्छा, रोज है। हाँ, रोज। ठहरो, मैंने समझा शिवानी है। वो ठीक। ऊपर है यूथ में। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके 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 ओके। ये भी अच्छी मीठी भी बहन है। ओम शांति करने में सारे देश सब को, अभी जो कोई व्हील चेयर वाला होता है कोई देश में काम भी, तो ड्रेस दे करके या कोई फूल देता है तो ओम शांति करते हैं, समझ जाते हैं। पता नहीं कैसे समझ, कोई कहेंगे अभी टीवी में देखा है, कोई कहेंगे यहाँ देखा है। अच्छा, ठीक है। ये जो कोई भी होगा, भाई चाहे बहन, कहेंगे यहाँ हाथ रखो, मैं कह ये नहीं कहो होगा, यहाँ हाथ। तो मैं पूछती हूँ, तू भी आ गई, ये भी पुरानी है ना, तो क्या है? सभी जो भी भाई बहन है साकार में बाबा से पैदा हुए, वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, ये तो पैदा हुआ है। हाँ, अच्छा अच्छा। और कौन है? थोड़े है, थोड़े। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भला अव्यक्त बाबा से कौन मिले है? बाबा से पहला बार कौन आए है? पहला बार कौन आए है? पूछो ना, पहला बार कौन आए है? खड़े हो जाओ। जो पहली बारी आए हैं सब खड़े हो जाएं, दादी जी देखना इतना चाहते हैं। पहला बारी है? हाँ जी। अच्छा, देखो देखो भाई, पहला बार। ओम, अच्छा है, बड़ी सभा में बैठ जाइए प्लीज। कितने? 80% भाई साहब, पर। हाँ जी, अच्छा किया, हाँ जी, आपको भी देखने को मिला। हाँ जी, हाँ तो जी। कितने बहन भाई बाबा से मिलने के लिए आए। हाँ जी। आज बैठ। हाँ, अच्छा अच्छा। मैं बाकी एक बात सुनाती हूँ सभी को, किन्होंने सुनी होगी, किन्होंने नहीं सुनी होगी। पहले पहले हमारे यज्ञ में जो बाबा के बच्चे हैं, अटेंशन, जो निमित्त बने हुए हैं, पहले पवित्र था, कभी भी भंग नहीं हुई है। फिर सत्यता, जब पवित्रता होंगी तो सत्यता उनके द्वारा काम करेंगी। जब सत्यता होंगी तो धीर्यता होंगी। जब धीर्यता होंगी ना तो क्या होगा?
मुस्कुराना होगा। जल्दी जल्दी कुछ नहीं बने, न वरी न हरी न करी। वरी जो करता है ना, वो हरी हरी करता है। मैं देखती हूँ बैठने में भी वो अच्छे एक दो को जगह देते हैं, कोई हर्जा नहीं है। तो हरी वो करने से फिर आवाज़ से इसलिए धीरे बहुत अच्छे, इतना धीरे से इतनी सभा बैठी है तो मधुरवाणी में सुनते इसको भी दिल हुई मैं भी क्योंकि ये दर्शन दृश्य आज देखने को मिल रहा है, कल तो बाबा होऊंगा, ऐसे है ना, ऐसे होऊंगा। मुझे ये यहाँ आने के पहले इशारा दिल में था, मन में, दिल में और मन में, दादी आज मुंह दिखा के जाए, कल तो बाबा माना है, कोई हर्जा नहीं। दादी तो दादी है, बाबा तो बाबा है, दादी में बाबा है। अब मेरे अंदर क्या है? साकार बाबा। मेरे अंदर क्या है? जो बाबा ने दिया है ना, सब मिले। कितना बाबा ने दिया है। मेरी जो आंखें हैं ना, तभी काम करती है, कान काम नहीं करते हैं। तो गीत सुनने के लिए भी डालते हैं। रवि भी गीत ऐसा गाता है, बजाता है, तो माइक मेरे को देता है, आप साथी में बैठे हो, क्या कर रहे हो? बाबा को वो बच्चे याद आते हैं मुरली के हेडिंग में और वरदान में, वंडरफुल लगता है। आज सागर में जैसे सब हो, तो वैसे हम सागर में पड़े हैं। ज्ञान सागर बाप है, तो प्रेम का सागर भी बाप है, तो शांति से का सागर भी बाप है। फिर आनंद में भी रहते हैं, आनंद। कितने बाबा के मीठे बच्चे हैं जो सुख शांति प्रेम आनंद में रहने वाले, औरों को आप समान भी बनाने वाले। बाबा ने ये भी सिखाया, कितने को आप समान बनाया। तो ये भी भाग्य है। वंडरफुल। सभी बहुत मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। बाबा, सभी बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। क्या करूं बाबा तेरे को बताओ ना। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि तीनों अच्छी हो। स्मृति में क्या है?
सिमर समर समर सुख पावा, कल कलेश तन माँ मिटा, ऐसी स्मृति है वंडरफुल। तो गीत गाने वाले आया है क्या? अच्छा, इसको भी दिल हुआ भले गाओ। ठहरो, दो तीन मिनट। हाँ, भले गाओ, क्योंकि सभी 2-3 मिनट या 5 मिनट बत्ती नहीं चेंज करो, बत्ती लाल भी जलाओ, वाइट भी करो, दोनों करो, लाल भी हो वाइट भी हो। ऐसे याद में बैठो। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई है। मीठी मीठी दादी मेरी प्यारी, बाबा की दुलारी, उम्रो दराजो। मीठी मीठी दादी मेरी प्यारी, बाबा की दुलारी, उम्रो दराजो, उम्रो दराजो। मीठा मीठा बाबा मेरा प्यारा, दादी का दुलारा, भालो लागे रे, भालो लागे रे। संगम युग में 100 वर्षों की देते आपको बधाई। जी करता है अपनी उम्र भी आपको ये लग जाए। संग संग साथ हम तुम्हारे जिंदगी गुजारे,
ভালো লাগে রে, ভালো লাগে রে। मीठी मीठी दादी मेरी प्यारी, बाबा की दुलारी, उम्रो दराजो, उम्रो दराजो। नैनों में तेरी सूरत देखी मैंने शिव बाबा की, सरगम गाती तेरी वाणी मुरली की तानों की। छम छम घुंघरू छम छमाए गीत गुनगुनाए, ভালো লাগে রে, ভালো লাগে রে। मीठी मीठी दादी मेरी प्यारी, बाबा की दुलारी, उम्रो दराजो, उम्रो दराजो।